Dear parents, Namaskar. My name is Shakti Sharma. You are requested to watch the video till the end. It has important tips regarding how can we improve reading skill of our child. ये जो वीडियो है मैंने स्पेशली पेरेंट्स के लिए बनाया है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चों को रीडिंग नहीं आती है, हिंदी में बच्चे की रीडिंग वीक है या इंग्लिश में वीक है। तो हमारे बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, स्कूल भी आते हैं, बट रीडिंग में बहुत ज़्यादा पुअर है, रीडिंग उन्हें आती ही नहीं है। और ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है। इंटेलिजेंट बच्चों में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रीडिंग वीक होने की वजह से वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। कई बार ये होता है कि बच्चे क्वेश्चंस ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि टीचर क्या पूछना चाह रही है। एग्ज़ाम में कई बार ये चीज़ बच्चों को फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर पेरेंट्स थोड़ा सा भी अपने बच्चे की तरह के साथ कोऑपरेट करें, स्कूल टीचर्स के साथ कोऑपरेट करें, तो बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि स्कूल के अंदर ये होता है कि रीडिंग अगर करवाई भी जाती है तो हार्डली 4 to 5 लाइन्स, लेकिन हर चीज़ चाहे वो रीडिंग हो चाहे मैथ्स के सम्स हो, उन्हें प्रैक्टिस की नीड होती है। अब बच्चे ये होता है कि प्रैक्टिस अगर बच्चे घर पे जाके उस चीज़ की नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे वो रीडिंग वो सीख नहीं पाते हैं। चाहे वो किसी भी हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो या अरेबिक में हो, किसी भी चीज़ में रीडिंग हो। तो रीडिंग आप अगर क्वेश्चन रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है बच्चे को। चाहे वो उनका बच्चे का लर्निंग पावर अच्छा हो, चाहे बच्चा की हैंडराइटिंग बढ़िया हो, लेकिन सिर्फ एक रीडिंग की वजह से बच्चा अपने और साथियों से या और अपने क्लासमेट्स जो हैं उनसे पिछड़ जाते हैं। तो आज मैंने स्पेशली ये पेरेंट्स के लिए वीडियो बनाया है, जिसमें मैं कुछ टिप्स अपने एक्सपीरियंस जो मुझे है उसके हिसाब से मैं चाहती हूँ कि उसका बेनिफिट बच्चों को मिले थोड़ा। क्योंकि अभी ऐसा टाइम है, हम जानते हैं कि लॉकडाउन है। ज़्यादातर जो ममाज़ होती है पीटीएम में कई बार ये कंप्लेन करती है कि भाई हमारे बच्चों को रीडिंग नहीं आती है। अगर हम कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस करवाइए तो बोलते नहीं, हो नहीं पाता है, बच्चे बाहर चले जाते हैं या बच्चों को डर नहीं है। तो अभी ऐसा गोल्डन टाइम है आपके लिए, आपके बच्चे कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हैं, आप फ्री हो। आप अगर बच्चे के फादर भी अगर घर में है तो बच्चों को एक फ़ादर का भी डर होता है। देन आप इस टाइम को इतना अच्छे से यूज़ कर सकते हो कि आपको मतलब खुद को लगेगा कि हाँ हम कुछ टिप्स फॉलो करने के बाद में। अब सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे जैसे नर्सरी, केजी या प्रेप में हैं, उन्हें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप अगर अपने बच्चों को सबसे पहले हैबिट आप अपने बच्चे में ये डालिए कि बच्चा जो भी लिख रहा है स्टार्टिंग, चाहे वो जैसे मान लीजिए बच्चा लिख रहा है ए, इस तरीके से बच्चे ने ए लिखी, बी, सी, तो बच्चे की हैबिट होनी चाहिए कि वो जो लिख रहा है वो साथ में बोलता हुआ जाए। जैसे ए, बी, सी, चाहे वो अकेले ही भी पढ़ाई कर रहा हो तो भी उसकी हैबिट में ये होना चाहिए कि वो बोले, ये चीज़ को रिपीट करते हुए चले। डी, ई, एफ, यही हिंदी में होना चाहिए। क, ख, ग। अगर बच्चा स्टार्टिंग से ये चीज़ फॉलो करेगा तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपने स्पेशली कभी बच्चे को बैठ के रीडिंग सिखाने के लिए आपको इतना ज़्यादा उसके साथ एनर्जी बर्न करनी पड़ी है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा ये लिखने के साथ बोलने की हैबिट रखता है तो रीडिंग भी धीरे धीरे सीख जाता है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होगा। अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बच्चा ही कर रहा है, उसके बाद में बच्चे जब अदर जैसे केजी क्लास का बच्चा हुआ, उसे मैंने सिखाया फॉर एग्ज़ाम्पल CAT, कैट। बच्चे को मत पता है कि C K के लिए भी हो सकता है,
ए के लिए है टी के लिए तो कैट हो गया। जब आप दूसरा वर्ड अपने आप बच्चा लिखेगा तो खुद कोशिश करेगा, CAP कैप। थर्ड वर्ड CAN कैन। तो आपको खुद लगेगा कि आपने स्पेशली कभी रीडिंग सिखाई नहीं, लेकिन आप सबसे पहले ये आदत होनी चाहिए कि बच्चा कहीं भी वर्क कर रहा हो उसे बोल के लिखने की हैबिट आप थोड़ा सा डालिए। तो बच्चा बोल के लिखेगा तो उसे अपने आप से रीडिंग स्टार्ट, उसको मतलब रीडिंग में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, धीरे धीरे अपने आप रीडिंग करता जाएगा। जैसे कि अब हिंदी है, हिंदी के अंदर इसीलिए पहले 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर। अब बच्चा है क, अगर उसे क ढंग से बोलना आएगा तो उसे मैं भी बोलना आया, क म ल। धीरे से बच्चा अपने आप समझेगा क म ल कमल। अब है जैसे सेकंड चीज़ है म ट र मटर। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपका बच्चा, अगर ये सबसे बढ़िया हैबिट आप अभी से डालिए अपने बच्चों की। अगर प्री प्राइमरी क्लासेस में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ये वीडियो जो है एडवांटेज सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि आप अपने बच्चे को टोकिए कि हाँ नहीं, आप जो भी लिख रहे हो आपकी आवाज़ आनी चाहिए। तो इससे बच्चा जो है उसे रीडिंग धीरे धीरे, आपको लगेगा ही नहीं कि कब आपका बच्चा रीडिंग सीख गया। आप खुद कभी स्पेशली उसे लेके इस तरह से नहीं करना पड़ेगा। अब है सेकंड स्टेज ऐसे बच्चों के लिए है। चलिए, अब आपका बच्चा थोड़ी रीडिंग सीख चुका है। मोस्टली बच्चे प्रेप तक आते आते जिन्हें रीडिंग आने लगती है वो सीख ही जाते हैं थोड़ी, इतनी अच्छी नहीं। तो आप उन्हें लेके बैठिए, जो क्वेश्चंस उनकी बुक्स में, क्योंकि जो बुक्स बच्चे की अकॉर्डिंग टू एज, जैसे नर्सरी का बच्चा है तो वो तो काफ़ी छोटा हो गया, KG प्रेप का जो बच्चा होता है उसमें कई क्वेश्चंस बच्चों के आना शुरू हो जाता है, बुक्स में कई चीज़ें आना शुरू हो जाती है। तो आप बच्चे को बोलिए, आप उसे धीरे धीरे पढ़िए और फिर आप उसे उसे मतलब सुनाइए। उसके बाद भी आप, जब बच्चा प्रेप क्लास में आ रहा है तो आप, या फर्स्ट क्लास में आने की तैयारी में है, तो आप उसे अपने टाइम दीजिए अपना, कम से कम आधा घंटा डेली का रीडिंग के लिए स्पेशली। क्योंकि स्कूल के अंदर क्या होता है कि रीडिंग करवा तो दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिस जो होती है वो मोस्टली बच्चों को घर ही में की जा सकती है। अब जैसे कि आप अपने बच्चे के साथ बैठिए, रीडिंग सिखाने के लिए बच्चा गलती भी करेगा तो आप उसे किस तरह से करेक्शन करेंगे ये अब आप पे है। पहले मैं हिंदी की रीडिंग लूँगी, उसके बाद में मैं इंग्लिश की लूँगी। जिस तरह से मैं अपने बच्चे को या मैं सिखा रही हूँ या बता रही हूँ, इस तरीके से आपको अपने बच्चे के साथ बुक खोल के इस तरह से बैठना है। अगर बच्चे के बड़ी क्लास में भी थोड़ा आ गया है, इसके उन लोगों के लिए है कि ये टिप्स बड़ी और छोटी दोनों क्लासेस के पेरेंट्स फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है। अब ये जैसे कि बच्चा है प्रेप क्लास का, तो आपको पता है तो रीडिंग करना सीख रहा है, तो आप उसके साथ कैसे कोऑपरेट करेंगे एज ए पेरेंट्स, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स को हिंदी की रीडिंग तो बहुत अच्छे से आती ही होगी। चलिए बेटा, आप रीड कीजिए। राजा आ बाजार जा, माता का कहना मान, खाना खा कर आराम करा कर, भगवान का नाम याद रख, अपना पाठ याद कर सबका। अब ये इजी है तो बच्चे ने रीड किया, लेकिन कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग बच्चे के एज के अकॉर्डिंग थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, तब पेरेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप उस समय बच्चे की हेल्प कैसे करेंगे? यहाँ से पढ़ो, यहाँ से रीड करो बेटा। बच्चों को शब्दों के शुद्ध, अब शुद्ध ध पढ़ रही है बच्ची, लेकिन आपको उसे समझाना पड़ेगा कि शुद्ध आगे उच्चारण, आवाज़ तेज करो, उच्चारण के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि शुद्ध मात्राएं सिखाने
सीखने के लिए शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। अब आपने देखा कि जैसे कि बच्ची प्रेप में पढ़ती है तो इसे डिफ़िकल्टीज कहाँ आई, शुद्ध बोलने में आई, उच्चारण बोलने में आई। तो वो करेक्शन हम पेरेंट्स ही बच्चों के साथ करते हैं, जिससे बच्चों को धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व होती जाती है। छोटे वर्ड्स तो बच्चे बहुत इजीली पढ़ लेते हैं, इसीलिए पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि आधा घंटा अगर बच्चे को हम रीडिंग स्किल सुधारने के लिए दें तो बच्चे बहुत अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं और आगे उन्हें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम में बच्चे जब वर्कशीट की नंबरिंग, क्वेश्चंस की नंबरिंग चेंज होती है तो बच्चे टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें उन्हें फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब हम इंग्लिश की रीडिंग देखेंगे कि कई बच्चे, हम पेरेंट्स बैठ के बच्चों को इंग्लिश की रीडिंग किस तरह से सिखा सकते हैं, बच्चा कहाँ गलती करता है तो कहाँ हम उसका करेक्शन कर सकते हैं। तो अब हम इंग्लिश की रीडिंग में, अरे मम्मी पीछे यहाँ से पढ़िए। We all worship God in different ways at different place the temple। एक सेकेंड, अब बच्ची ने कहाँ पढ़ा, बच्ची जैसा कि बच्ची छोटी है तो उसने डिफरेंट में थोड़ा सा मतलब बोलने में गड़बड़ की, तो करेक्शन एज ए पेरेंट हम यहाँ करेक्शन करेंगे कि नहीं आपने डिफरेंट गलत बोला, तो उसे सपोर्ट देंगे तो डिफरेंट वो बाद में सही बोलेगी। अब नेक्स्ट है, यहाँ से पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। The temple is the Hindu place of worship. The रामायण and the भागवत Gita are their holy book। अब इसमें बच्ची को प्रॉब्लम हुई भागवत पढ़ने में, ठीक है, और रामायण पढ़ने में, तो मैंने यहाँ करेक्शन करवाया इससे, ठीक है। अब आप ये पढ़िए, ये वाली लाइन पढ़िए, ये वाली 3rd नंबर वाली। मामा ये वाली नहीं पढ़ी मैंने, ये वाली पढ़ लीजिए। The church is the Christian place of worship। the ठीक है, आपने बच्चे को प्रॉब्लम हुई क्रिश्चियन पढ़ने में, हमने यहाँ करेक्शन किया। तो धीरे धीरे आधा घंटा अगर हम बैठ के अपने बच्चे को कोशिश करेंगे कि बच्चा इस तरह से, और आप खुद देखेंगे कि 1 मंथ, हार्डली 1 मंथ में आपके बच्चे के काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा आपको, और जो प्रॉब्लम्स जो उसे फेस करनी पड़ती है उस प्रॉब्लम से उसे निजात मिलेगी। और जैसे कि ये सबसे बढ़िया टाइम है हमारे लिए कि हम अपने बच्चे को टाइम दे सकते हैं, हमारे बच्चे के पास भी फुर्सत है इस चीज़ अभी, और हमारे पास भी है। तो अभी मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को थोड़ा देख के अच्छे से कुछ टिप्स फॉलो करें, और ये मैंने खुद ने ये टिप्स ही आजमाए हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।